हेलो स्टूडेंट एंड व्यूअर। आज का हमारा जो टॉपिक है वो फैक्टर्स के हवाले से है। देखिए मेरे पास ये फैक्टर लिखा हुआ है। तो सबसे पहले मैं फैक्टर्स की डेफिनेशन करूँगा। फैक्टर्स क्या होते हैं? आर द नंबर्स, नंबर होते हैं विच वी मल्टीप्लाई, जिनको हम मल्टीप्लाई करते हैं, ज़ब्त करते हैं, टू गेट एन अदर नंबर, दूसरा नंबर हासिल करने के लिए। इसको आप प्रोडक्ट का नाम भी दे सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास बॉल दी हुई हैं। तो ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो। और ये क्या है, मतलब इसको मैं अगर R1 का नाम दूं और ये R2 अगर हो और ये R3 हो, तीन रोज हैं। तो यहाँ पे ये देखें लिखा हुआ है 3। आगे फैक्टर क्या बनेगा? हर रो में क्या है, 6 बार्स हैं। हर रो में 6 बार्स हैं, लिहाजा यहाँ पे 6 आएगा। इसी तरह अगर इसकी हम बात करते हैं तो ये हमारा कॉलम होता है। इसको आप C1 कहते हैं, ये C2 है, ये C3 मतलब कॉलम 3 है, ये कॉलम 4, ये कॉलम 5, ये कॉलम 6। कितने कॉलम है? 6 कॉलम। ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है 6। तो यहाँ पे क्या आएगा, देखें हर कॉलम में कितनी बॉल्स हैं? 3 बॉल्स हैं, तो यहाँ पे 3 आएगा। इसका मतलब ये है कि ये 6 टाइम 3, यानी ये हमारे पास हर कॉलम में क्या है, 3 वो हैं, बॉल्स हैं। और टोटल कितने हैं? ये हमारे पास 6 बॉल्स इस तरह हो जाती हैं। अगर दूसरे लफ्ज़ों में मैं अगर आपको ये 18 के फैक्टर बताऊं, देखें 18 को अगर हम डिवाइड करते हैं 3 के ऊपर, तो आंसर क्या आता है? ये मेरे पास 6 आंसर आया, रिमाइंडर 0, यानी 18 कम्प्लीटली 3 पे डिवाइड हो सकता है। लिहाजा 3 क्या है, इसका फैक्टर है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है 3 इसका फैक्टर, ये वाला। अब 18 को अगर आप 6 पे डिवाइड करते हो तो ये भी कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है। तो 6 क्या है, इसका फैक्टर है। ये देखें ये लिखा हुआ है। तो ये थोड़ा सा हमने इनको डिस्कस किया है थोड़ा सा, यानी ये वही बात कि फैक्टर्स क्या होते हैं, आर दी नंबर्स होते हैं विच वी मल्टीप्लाई, जिनको हम मल्टीप्लाई करते हैं टू गेट अनदर नंबर, अदर नंबर के लिए। तो यहाँ पे देखें ये 3 को 6 से मल्टीप्लाई किया है, 3 फैक्टर है, अदर नंबर क्या है, 6 है। ये 6 फैक्टर है और अदर नंबर क्या है, ये 3 है। तो 6 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये मेरे पास इस तरह रिक्वायर्ड आंसर आ जाता है। तो आगे चलते हैं हम डिफाइनिंग अ फैक्टर। डिफाइनिंग अ फैक्टर के लिए आपको थोड़ा सा कुछ ज़हन में रखना पड़ेगा। क्या भाई, कि यहाँ पे कुछ चीज़ें जो होती हैं वो आपने इसको ज़हन में रखना है। तो 4 चीज़ें होती हैं। एक होता है डिवाइडेंड। डिवाइडेंड ये वाला 12 जो होता है, यहाँ पे कोई भी नंबर होता है, हो सकता है, ये डिवाइडेंड होगा। और उसके बाद है डिवाइज़र। ये डिवाइज़र ये वाला होता है, ये कोई भी नंबर हो सकता है। देखिए ये 1 हो गया, फिर ये 2, ये 3, ये 4, ये कोई भी नंबर हो सकता है। उसके बाद अगर आप तीसरी कोशेंट की बात करते हैं तो ये ऊपर वाला जो होता है ये हमारा क्या है, कोशेंट है। ये कोशेंट है, ये कोशेंट है। और लास्ट पे मतलब ये एंड पे जो होता है ये क्या है, रिमाइंडर है। ये रिमाइंडर हो गया, ये भी रिमाइंडर हो गया, और ये सारे मतलब रिमाइंडर। लाजमी नहीं है रिमाइंडर 0 हूँ, कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखनी है आपने, अगर ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाते हैं, रिमाइंडर 0 आता है, तो ये डिवाइज़र जो होता है ये हमारा फैक्टर बन जाता है। तो 4 चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। अब अगर इधर देखें, यहाँ पे ये लिखा हुआ है 1, 2, 3, ये सारे क्या हैं, 12 के वो हैं, फैक्टर्स हैं, यानी 12 इन पे कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है। आगे चलें। फ्रॉम द अबव एग्जांपल, फ्रॉम द अबव एग्जांपल इट कैन बी सीन, हम देख सकते हैं दैट द नंबर 12 जो है ना वो कम्प्लीटली डिविजिबल है, मतलब पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। देखें ये सारे एंड पे क्या आ रहे हैं, 0 0 आ रहे हैं रिमाइंडर। तो इसका मतलब है ये कम्प्लीटली पूरा पूरा डिवाइड हो गया है। तो ये इसके क्या हैं, अपना ये फैक्टर्स हो जाते हैं। और यहाँ पे लिखा है द रिमाइंडर इन ईच केस इज 0, वो वही बात के रिमाइंडर 0 है। और उसके बाद वी कैन से
वी कैन से दैट द फैक्टर ऑफ 12, ये 12 के क्या हैं, फैक्टर हैं। अब यहाँ पे अगर आप डेफिनेशन की बात करते हैं, अ फैक्टर इज अ नंबर विच डिवाइड्स, अब दूसरा ये डेफिनेशन बता रहे हैं, एक फैक्टर जो होता है वो एक नंबर होता है जो कि तकसीम करता है, डिवाइड, किसको, डिवाइडेंड को। डिवाइडेंड ये हमारा ये डिवाइडेंड है, ये डिवाइडेंड है, डिवाइडेंड को डिवाइड करता है कम्प्लीटली, लीविंग नो रिमाइंडर, यानी रिमाइंडर आपका कुछ भी नहीं बचता, ज़ीरो आता है। अच्छा, उसके बाद स्टूडेंट ये एग्जांपल 1 है, आप मज़ीद चेक करते हैं कि भी विच ऑफ द गिवन नंबर्स आर फैक्टर्स, ये पूछ रहा है कि भी 42 के 3 फैक्टर है और 5 फैक्टर है या नहीं है। तो इसको हमने थोड़ा सा चेक करना है। तो यहाँ पे हम इसको एग्जांपल्स वैसे सॉल्व की हुई है, आप इसको आसानी के साथ अंडरस्टैंड कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखें तो आपको क्लियर दिखाई दे रहा है कि ये एंड पे ज़ीरो आ रहा है, एंड पे ज़ीरो आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये 3 पे कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, तो 3 इसका क्या है, फैक्टर है। तो ये उसके बाद अगर आप 42 को इस दूसरे फैक्टर पे डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे ये 2 रिमाइंडर आ रहा है, तो इसका मतलब है ये रिमाइंडर 2 बच रहा है। सो 5 जो है कम्प्लीटली पूरा डिवाइड नहीं कर रहा, तो 5 इसका फैक्टर नहीं है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है 5 इज़ नॉट अ फैक्टर। अच्छा स्टूडेंट, उसके बाद आपको एक थोड़ी सी टेक्निक सिखाई जा रही है, ये वाली टेक्निक, ये मैं आपको मज़ीद एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये टेक्निक है क्या, आप यहाँ पे देखें थोड़ा सा, ये टेक्निक वेरी सिंपल है। इसमें देखें कि ये होता है कि भाई डिवाइडेंड जो होगा, डिवाइडेंड यानी डिवाइडेंड हमारा क्या है, 12 है। डिवाइडेंड जो होगा ये डिवाइडेंड, इसमें देखें डिवाइडेंड जो होगा ये डिवाइडेंड 12 है। डिवाइडिंग जो होगा डिवाइडेंड ये इक्वल टू आएगा किसके, कोशेंट के। कोशेंट हमारा ऊपर वो 14 है, 14 के, और प्लस मल्टीप्लाई, सॉरी ये मल्टीप्लाई, डिवाइजर, डिवाइजर क्या है, ये 3 है, 3 के, और उसके बाद प्लस का साइन आएगा। रिमाइंडर, रिमाइंडर हमारा क्या है, ये 0 आएगा। तो 14 को वो ये 42 आ जाएगा प्लस 0, तो आंसर आपका क्या आएगा, 42 ही आएगा। यानी ये एक टेक्निक है कि भी आपने इसको इस तरह भी थोड़ा सा ज़हन में रख लेना है कि ये इस तरह भी आ सकता है। उसके बाद आगे हम चलते हैं स्टूडेंट, मज़ीद देखते हैं कि इसमें क्या है। तो आगे हमारे पास ये कुछ MCQs के हवाले से चीज़ें हमें बताई जा रही हैं, आपने इनको थोड़ा सा गौर से देख लेना है। क्या है भाई, ये ऑल नंबर्स, ऑल इवन नंबर्स, ऑल इवन नंबर विल हैव नंबर 2, यानी कहने का मतलब ये है कि हर वो जुफ्त नंबर्स जिस नंबर 2 एज देयर फैक्टर, 2 उसका हर जुफ्त का, हर इवन नंबर का क्या होगा, 2 फैक्टर होगा। तो इसमें मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा मज़ीद। इवन नंबर क्या है मेरे पास, अगर मैं इवन नंबर की बात करता हूँ, जैसे ये देखें 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, ऐसे चलते जाएं तो ये सारे के सारे जो है ना ये 2 पे डिवाइड होते हैं। ये देखें ये 2 पे डिवाइड, 2 उनका क्या है, अंडरस्टूड है, पहले से बता दिया गया है कि हर इवन नंबर का, ऑल इवन नंबर, तमाम इवन नंबर्स का जो 2 है वो फैक्टर होगा, क्योंकि 2 पे वो डिवाइड हो रहे हैं। इसी तरह दूसरा पॉइंट है कि ऑल नंबर एंड विद 5, यानी जैसे ये 5 है और उसके बाद 15 है, ये 25 हो गया और 35 हो गया और 45 हो गया, यानी एंड जो है अगर वो 5 पे हो रहा है तो 5 इनका क्या है, फैक्टर है। उसके बाद देखें all numbers greater than 0 and when with 0 will have 2, यानी 0 से बड़े हों और उनका एंड जो हो वो 0 पे हो तो उनके ये तीनों फैक्टर होंगे। अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे। ये 10 है, 10 2 पे भी डिवाइड होगा, 5 पे भी होगा और 10 पे भी होगा। उसके बाद 10 के बाद क्या हो, 20, 30 और 40, यानी ये एंड वाले क्या हों, 0 हों।
तो ये इनको तीन ये अंडरस्टूड है, 2, 5, 10 ये क्या होंगे, डिवाइड करेंगे। उसके बाद चौथा पॉइंट है फैक्टर्स होते क्या हैं, ऑलवेज होल नंबर या इंटीजर होते हैं। होल नंबर आपको पता है हम उनको W से डिनोट करते हैं और उसमें क्या होता है 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। इसी तरह आपके पास इंटीजर क्या होते हैं, Z होते हैं, उनको आप किससे डिनोट करते हैं 0 +-1 +-2 इससे डिनोट करते हैं। तो ये आपका थोड़ा सा वो MCQs के हवाले से हो गया, कुछ ये आपने थोड़ा सा इसको ज़हन में रखना है। अच्छा आगे हम अगर चलें तो देखें क्या है उसमें, थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये 36 के फैक्टर उन्होंने लिख के दिए हैं एग्जाम्पल 2 में। अब आप देखें कि भी 36 को आप किस पे डिवाइड कर सकते हैं। तो ये सारे फैक्टर उसके दिए जा रहे हैं कि 36 को आप 1 पे, 2 पे, 3 पे, ये सब पे क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। ये आप चेक कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे उसके क्या हैं, फैक्टर हैं। इसी तरह से 40 के फैक्टर क्या होंगे, ये आप 1 से स्टार्ट करें, 1 पे डिवाइड करें, फिर 2 पे, फिर 4 पे, फिर 5 पे, इसी तरह ये सब पे डिवाइड होते हैं। लिहाजा ये क्या है उनका वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाते हैं, 40 डिवाइड हो जाता है। लिहाजा ये सारे के सारे उसके क्या हैं, फैक्टर हैं। अच्छा स्टूडेंट, उसके बाद मैं आपको ये चेक करके देता हूँ कि 84 के हमारे पास वो क्या हैं या नहीं है। तो मैं आपको 84 के थोड़ा सा यहाँ पे चेक करवाता हूँ। ये देखें 84 के मेरे पास आ गए भाई। अब मैं इसको 84 को चेक करवाता हूँ आपको। ये देखें 84 है। 84 जो है इसको मैं अगर वो करता हूँ डिवाइड किस पे भला, 2 पे डिवाइड करता हूँ। ये देखें तो मेरे पास क्या आएगा, 2 4s are 8 और उसके बाद 4 नीचे आएगा तो 2 2s are 4। तो ये 2 क्या हो गया, फैक्टर हो गया। 84 को 2 के बाद क्या होता है 3, मैं 3 पे डिवाइड करता हूँ, 3 2s are 6, रिमाइंडर क्या आएगा 2, ये फिर 4 नीचे आ जाएगा, 3 8s are 24। ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। इसका मतलब ये है कि मेरा 3 क्या हो गया, फैक्टर हो गया। फिर 84 के बाद 3 के बाद 4 की बारी होती है, 4 2s are 8 और यहाँ पे रिमाइंडर कुछ नहीं, ये 4 नीचे आएगा, 4 1s are 4। तो यहाँ पे ये रिमाइंडर 0, यानी आप इसको क्रॉस या 0 जैसे आपका दिल करता है। तो 4 भी इसका फैक्टर आ गया। अब इसके बाद मैं इसको 84 को 5 पे डिवाइड नहीं कर सकता, क्योंकि आपको याद होगा कि मेरे पास जो 3 पॉइंट्स थे उसमें वो क्लियर लिखा हुआ था। कौन से 3 पॉइंट्स अगर मैं आपको दिखा सकूं, ये वाले 3 पॉइंट्स, ये देखें ये वाले 3 पॉइंट्स के लिए क्लियर लिखा हुआ है। ये यहाँ पे ये वाला पॉइंट कि जिसका एंड 5 पे होगा, जिसका एंड 5 पे होगा स्टूडेंट, ये वाले ऑल नंबर्स एंड विद 5, जिसका एंड 5 पे होगा उसका 5 फैक्टर होगा, यानी वो 5 पे डिवाइड हो सकता है, ज़रूर होगा। लेकिन चूंकि ये अपना हमारे पास जो है ये जो वो था 84 का जो है वो ये देखें ये एंड 4 पे हो रहा है, इसलिए भी ये 5 पे डिवाइड नहीं होगा। 84 को आप 6 पे डिवाइड करें, 6 1s are 6 और यहाँ पे 2 बचेगा, नीचे ये 4 आएगा, 6 4s are 24। इसी तरह स्टूडेंट अगर आप इनको चेक करते चले जाएं तो आपके पास ये फैक्टर बनते चले जाएंगे। तो ये फैक्टर है, ये फैक्टर है, यानी ये जो डिवाइज़र होता है ये फैक्टर होते हैं। अच्छा आगे जो है वो मैं आपको चेक करवाता हूँ कि भी मेरे पास क्या है, और ये 120, ये देखें मेरे पास क्या है 120 मैं चेक करवाता हूँ 120 मेरा फैक्टर है या नहीं है। अब 120 को हम किस पे डिवाइड करेंगे, इसी तरह आप 2 पे, फिर 3 पे, ये सारे आप प्रैक्टिस कर लेना।
इसी तरह 230 है या 352 है, तो इनको भी आप क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस के तौर पे सॉल्व करने की ट्राई कर सकते हैं। तो आगे चलें, मैं आपको जस्ट इसका एंड समझाता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है एवरी नंबर ग्रेटर देन 1 हैज़ एट लीस्ट 2 फैक्टर द नंबर 1 एंड इटसेल्फ। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी नंबर हो 1 2 1 एट ग्रेटर देन 1, ये क्लियर उसने लिखा भी है, ग्रेटर देन 1 यानी 1 से क्या हो, बड़ा हो, 1 ना हो। 1 को क्योंकि 1 खुद ही डिवाइड कर सकता है, 1 का दूसरा डिवाइजर नहीं है। 1 से ज़्यादा यानी 2 जो है, 2 1 पे भी डिवाइड हो सकता है, 2 इटसेल्फ 2 पे भी हो सकता है। इसी तरह जितने भी 1 से बड़े नंबर हैं वो उसके 2 फैक्टर्स ऑटोमेटिक होंगे, एक वो खुद होगा और एक 1 होगा। तो उसके बाद आगे चलें, ये लिखा हुआ है कि रिमाइंडर स्टॉप फाइंडिंग फैक्टर व्हेन दी नंबर स्टार्ट रिपीटिंग। तो ये अगर आप इसको अंडरस्टैंड करना चाहें, मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। ये इस तरह है कि जैसे मैं अगर 40 को अगर 5 पे डिवाइड करता हूँ, इसी तरह 40 को अगर हम 5 पे डिवाइड करते हैं, 40 को अगर हम 5 पे डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है, 8 आता है। तो इसी तरह 40 को अगर हम 8 पे डिवाइड करें, 8 5 ज़ार 40, तो इसका मतलब ये है कि भी आप उसको स्टॉप कर दें कि ये जो दोबारा आ रहा हो। ये इस तरह आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया है। तो ये आपका फैक्टर्स के हवाले से टॉपिक था स्टूडेंट। ओके।